हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गरिमास पैशंस। आज की रेसिपी जो है वो एक एज ए आप इसको ब्रेकफास्ट बना के खा सकते हैं या स्नैक के रूप में, या आप किसी भी टाइम इसको बना के खा सकते हैं। काफ़ी हेल्दी है और बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ये सूजी ली है। आप प्रेफर कीजिए बारीक हो, अगर बारीक नहीं है तो आप मोटी हो तो आप मिक्सी में चला के उसको बारीक कर सकते हैं। साथ ही बराबर प्रोपोर्शन में मैंने कर्ड लिया है, और ज़रूरी नहीं है कर्ड फ्रेश हो, आपकी 1 या 2 दिन पुरानी कर्ड भी चल सकती है। साथ ही कुछ वेजिटेबल्स जो टोटली ऑप्शनल हैं, जो आपके पास अवेलेबल हैं, वो यूज़ कीजिए। कैप्सिकम्स हैं और ग्रेटेड कैरेट्स, प्लस पिज़्ज़ा पास्ता सीजनिंग, ग्रीन चिली, रेड चिली फ्लेक्स एंड ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, और थोड़ा सा सॉल्ट लिया है। ये सभी इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए इसका एक तरह का बैटर बनाने के लिए। और साथ हमें चाहिए कुछ ब्रेड स्लाइसेस प्लस रिफाइंड ऑयल। एंड ये पिज़्ज़ा पास्ता जो केचप सॉस आती है उसको मैंने केचप में मिक्स किया है, और साथ ही मैंने थोड़ा सा बटर लिया है। अब हम क्या करेंगे, मैंने एक यहाँ पे बड़ा चौड़ा बाउल लिया है और उसके अंदर हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हैं, जिसके अंदर मैंने सूजी और कर्ड को यूज़ किया पहले। और जितनी भी ये वेजिटेबल्स हैं जैसे ग्रीन कैप्सिकम, रेड एंड येलो बेल पेपर, अगर वो हो तो आप वो यूज़ कीजिए। अनियन, इवन आप इसके अंदर ब्रोकली भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास कॉर्न है तो आप कॉर्न का यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा इसके अंदर फ्लेवर आता है कॉर्न का। और अगर वेजिटेबल्स ना भी हो, सिर्फ अनियन टमाटोज हो, तो भी ये बहुत अच्छा एक रेसिपी प्रिपेयर होती है। तो मैं बाकी बची हुई वेजिटेबल्स को भी यहाँ पे सब ऐड कर देती हूँ। और कैरेट्स को आप चॉप ना करके आप उसको ग्रेट कीजिए, क्योंकि कैरेट्स थोड़ी सी हार्ड होती हैं। और साथ ही अब हम अपने ड्राई स्पाइसेस को भी ऐड कर देते हैं। तो ये ब्लैक पेपर पाउडर मैंने लिया है, और साथ ही ये हमारी सीजनिंग ली है। और सीजनिंग ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। और ग्रीन चिली ये तीखी वाली नहीं है, नॉर्मल है, तो हम ये ऐड कर सकते हैं। और साथ ही रेड चिली फ्लेक्स, प्लस हमने थोड़ा सा इसके अंदर सॉल्ट देना है, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इन सब को आपने एक बहुत अच्छा मिक्सचर देना है, बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। सूजी, दही और वेजिटेबल्स और ये स्पाइसेस सब बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। और उसके बाद हम इसको मिक्स करने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट का इसको रेस्टिंग टाइम देंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि जो आपकी कर्ड है वो ज़्यादा मतलब उसके अंदर पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जितना नॉर्मल रहता उतना हो। और अगर आपको लगता है बैटर थिक है तो बहुत कम, सिर्फ 1 to 2 टेबलस्पून आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा मत कीजिए। अगर ये ज़्यादा हो गया तो ये आपका जो मिक्सचर है वो आपकी ब्रेड को क्रिस्प नहीं रहने देगा, उसको सॉगी बना देगा। तो अब हम इसको रेस्टिंग टाइम देते हैं 10 से 15 मिनट, और इसको जो है ढककर अब हम रख देते हैं। और यहाँ मैं इसको ढककर छोड़ दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट निकल चुके हैं, और ये इस तरह का बैटर आपने रखना है। और इससे ज़्यादा आप इसकी कंसिस्टेंसी पतली मत कीजिए, थिक ही रखिए। थिक साइड पे होगा तो आप सेफ़र साइड पे रहेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर थोड़ा सा ये ज़्यादा लिक्विडी हो गया तो फिर आपका जो ब्रेड है वो अच्छा, आपका जो टोस्ट आप बना रहे हैं वो अच्छा प्रिपेयर नहीं होगा। आप चूँकि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो शेप भी काफ़ी मैटर करती है। मैं यहाँ सर्कल्स निकाल रही हूँ एक कटोरी की मदद से। अगर आपके पास कुकी कटर है तो आप उससे हार्ट शेप या स्टार शेप या जो भी आपके पास जिस भी तरह की शेप्स अवेलेबल हैं, आप उससे इन ब्रेड्स को उनकी शेप में निकाल लीजिए। और साथ ही मैं यहाँ पे पहले बटर अप्लाई कर रही हूँ, और ये वाली जो साइड है वो नीचे जाएगी, मीन्स से तवे की तरफ जाएगी। तो मैं उसके लिए एक ब्रेड ले लेती हूँ, और इसके ऊपर ये जो हमारी पिज़्ज़ा प्लस केचप का, पिज़्ज़ा सॉस प्लस केचप जो हमने मिक्स किया है, इसको इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। और इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद अब हमारा जो ये मिक्सचर है इसको हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इसको हल्की सी आप मोटी लेयर इसकी लगाइए, मतलब बिल्कुल पतला नहीं लगाना है, हल्का सा मोटा लगाना है, क्योंकि ये काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में।
तो बहुत पतली ना लगा के आपको हल्का मोटा लगाना है। और जिस तरफ हमने मक्खन लगाया था उस साइड को हमने तवे की तरफ रखना है। और इसको अब हमने मैक्सिमम ये 2 से 3 मिनट के अंदर नीचे से सिक जाएगी ब्रेड। और आपको ये बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ब्रेड काफ़ी जल्दी सिक जाती है और बटर अप्लाई किया तो काफ़ी जल्दी क्रिस्प हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, आपको उसको छोड़ना नहीं है। और यहाँ इसी तरह से हम एक और सर्कल निकाल लेते हैं और उसी तरह से नीचे वाली जो साइड है उसके ऊपर बटर अप्लाई करते हैं और जो दूसरी साइड होगी उसकी तरफ हम ये पिज़्ज़ा पास्ता जो सॉस प्लस केचप का जो मिक्सचर लिया है उसको हम अप्लाई करेंगे और साथ ही उसी तरह की एक हल्की सी थिक लेयर ऑफ दिस मिक्सचर हम अप्लाई करेंगे। और आपने जो तवे पे डाला है आप उसका ध्यान रखिए, वो काफ़ी जल्दी सिक जाएगा, काफ़ी जल्दी ब्राउन हो जाता है, तो उसका भी आप साथ साथ ध्यान रखिए। और दूसरे अपने ब्रेड है उनको आप प्रिपेयर करते रहिए। आप चाहें तो आप सर्कल्स ना भी काटें, आप पूरी ब्रेड भी ले सकते हैं, बट बच्चों के लिए थोड़ा सा हमें अट्रैक्टिव बनाना ही होता है। तो इस तरह के सर्कल्स उनको काफ़ी अच्छे लगेंगे, काफ़ी पसंद आएंगे। और देखिए मैंने इसको फ्लिप कर दिया है और अब हमें थोड़ा सा इसको दबा के सेकना है। और ये वाली साइड सिकने में फ्रेंड्स थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा क्योंकि इसके अंदर वेजीज हैं, तो 3-4 मिनट के अंदर आपका ये दूसरी साइड भी सिक कर तैयार हो जाएगी। और इसी तरह से हम अपना दूसरा सर्कल की इसके ऊपर रख देते हैं और उस तरफ से हमने बटर अप्लाई किया है और जिस तरफ से हम सूजी वाला जो हिस्सा साइड गया है नीचे, तो उस तरफ हम ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका नॉन स्टिक पैन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट अगर आपने सिंपल वाला तवा यूज़ किया है तो फिर थोड़ा सा आपको ऑयल यूज़ करना होगा क्योंकि ये जो बैटर है ये थोड़ा सा चिपकता है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप हल्का सा ऑयल अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने फ्लिप कर दिया है और वो साइड हमारी ऑलरेडी सिक चुकी थी, तो इस तरह से हमारे इतना सुंदर सा कलर आ गया है टोस्ट का। अब हम इसी तरह से बाकी अपने टोस्ट भी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो और इतनी ही देर में ये हमारा सेकेंड सर्कल वो भी तैयार हो गया। और देखिए बहुत ज़्यादा टाइम इसने नहीं लिया है, बट ये जो दूसरी साइड है ये साइड जो है वो टाइम लेती है थोड़ा सा 2-3 मिनट का। और एक बार तवा गर्म होने के बाद तो फिर ये इसमें भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप एक साथ 2 या 3 सर्कल्स या जितना बड़ा आपका तवा है उतना आप ब्रेड इसके ऊपर डाल सकते हैं। और इस तरह से ये वाली साइड भी हमारी सिक कर तैयार हो गई है। मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट का टाइम दिया था और इनको अब हम उतार लेंगे। और जब हम जिस तरफ से मक्खन लगाया है, बटर लगाया है, उस तरफ से सेकते हैं तो आप फ्लेम को जो है वो सिम रखिए। और जब आप सूजी वाली साइड आप उसको फ्लिप करते हैं तो आप फ्लेम को बढ़ा दीजिए ताकि वो आपकी सूजी वाली साइड जो है वो जल्दी सिक कर तैयार हो जाए। तो इसी तरह से मैंने एक पूरी स्क्वायर ब्रेड पे इसी तरह से बैटर को लगा लिया है और इसी को ऐसे ही 3-4 मिनट के अंदर ये हमारी सिक कर अच्छे से तैयार हो जाएगी। एंड आई होप आपको मेरी ये वाली रेसिपी पसंद आई होगी बाकी रेसिपीज़ की तरह। तो इसी तरह से मुझे सपोर्ट करती रहिए और मुझे मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। Thank you very much.